नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेबाक साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में सरकार तय करने वाले आदिवासी वर्ग से आगे भी सीएम नहीं। सीएम के निर्देश पर सेंद्री के पीड़ित परिजनों को मिला 12 लाख मुआवजा। लगातार मौत के बाद भी अवैध उत्खनन पर कड़ाई नहीं। कोनी स्कूल में चोरी और गंदगी फैलाने का मामला पहुंचा थाने, अज्ञात चोर पकड़ से बाहर। और स्टेशन विस्तार के लिए रेलवे प्रबंधन का तुगलकी फरमान, अपने ही कर्मचारियों को घर खाली करने दिया नोटिस। ये थी सुर्खियां। खबर विस्तार से। भाजपा से कांग्रेस में आए कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा, वहां कई साल हुए पार्टी की चिंता नहीं की जा रही है। भाजपा में काम कुछ रहा नहीं, सो मैं यहां चला आया। प्रवास पर आए राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री साय ने प्रेस से कहा, सीएसआईडीसी में हुई गड़बड़ी वे देखेंगे। कांग्रेस में आने की वजह वहां काम था न चिंतन करने वाले लोग रह गए हैं। 70+ कहकर दरकिनार कर दिया। कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा, मुझ पर आरोप लगाने से पहले सांसद अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हुए पार्टी की दुर्गति पर ध्यान दें। ये पूरी तरह गलत है कि अरुण साव कहाँ के साव हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उनके आने के बाद जो पार्टी की गति है ना, उसकी कल्पना करिए। मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, ज़्यादा पता नहीं उन्होंने इस तरह से। मैं अभी बीजेपी के खिलाफ किसी आदमी के खिलाफ मैंने नहीं बोला। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि सीएम आपको क्या नहीं मिला जिसके लिए आपने पार्टी छोड़ दिया। कौन बोलता है कि हमको किसने दिया? और गंगूराम को क्यों नहीं मिले? आप पार्टी में बहुत सारे लोग थे। ऐसा सोचना बहुत गलत बात है। सांसद समेत 15 साल भाजपा सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे नंद कुमार साय को मलाल रहेगा, उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हाल ही में कांग्रेस में आए नंद कुमार को सीएसआईडीसी का साय ने बेबाकी से कहा, छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा ये उन्हें आगे भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है, छत्तीसगढ़ में जनजाति वर्ग के वोटों से सरकार तय होती है, फिर भी उसका सीएम कोई और होता है। हितैषी कोई है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासियों के बिना यहाँ सरकार कोई बना नहीं सकती, ये महत्वपूर्ण है। तो सरकार फिर रिपीट करने के लिए ही आपको लाया गया है? आया गया है, जो भी है सरकार तो रिपीट है, इसमें कोई संशय नहीं। कितना योगदान रहेगा आदिवासी समुदाय का आपका? तो संपूर्ण रूप से उसके बिना इधर उधर होगा नहीं। बाकी सब लोगों का सहयोग है। बिलासपुर में उद्योगों के लिए आवंटित जमीनों पर दूसरे व्यवसाय के सवाल पर सीएसआईडीसी के अध्यक्ष ने कहा, पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। बड़े बड़े लोगों की इसमें संलिप्तता की उन्हें जानकारी मिली है। दायित्व मिला है तो इस मसले पर भी काम करना है। ये अभी तो हम इसमें आए हैं, प्रवेश किए हैं। ये बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं मनोहर, ये सबको निकाल रहे हैं, देखेंगे कहाँ कहाँ कैसी मनोहर कहानियां हैं। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो सबको अभी तो मैं आया हूँ। दायित्व में अगर दिया गया है उसके अंदर जा करके कहाँ क्या गड़बड़ है, कई लोग उसको कैसे ठीक करना है, ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ भवन में प्रवास के दौरान पार्टी के नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। श्री साय आज भी अपने पुराने अंदाज में नजर आते हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर में 2 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे के बाद मंगलवार देर शाम तोरवा चौक स्थित राइस मिलर बलवीर सिंह सलूजा के यहां आईटी की रेड पड़ी। बताया जा रहा है कि 9 अलग अलग गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे थे। बलवीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है। छापे के बाद जिले के राइस मिलरों में हड़कंप है। शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया जारी है। पहले और दूसरे चरण में 250 विद्यार्थियों को एडमिशन लिया जा चुका है। बीए सेकेंड और ग्रेजुएशन के सभी संकाय का परिणाम आने के बाद फिर से एडमिशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी आदर्श महाविद्यालय का दायित्व प्रभार के रूप में प्राचार्य SL निराला को दिया गया है।
वहां भी भर्ती शुरू होने की जानकारी देते हुए श्री निराला ने कहा कि अब तक 56 विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, मैथ्स, कंप्यूटर और साइंस विषय में दाखिला ले चुके हैं। फिलहाल पोर्टल खुला हुआ है, विद्यार्थी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के दौरान करीबन 250 लोगों ने एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं और बीए सेकंड ईयर और फाइनल ईयर और उसी प्रकार के ग्रेजुएशन के समस्त विषयों के लिए रिजल्ट आने के बाद उसका भी एडमिशन का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। मुझे स्वामी आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय बिलासपुर का भी दायित्व दिया गया है, प्रभार। वहाँ भी एडमिशन के प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है और अभी तक जो है 56 विद्यार्थी लोगों ने बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी मैथ्स में एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं। बरसात शुरू होने के बाद नाले की खुदाई का दुष्परिणाम पुराना बस स्टैंड के व्यवसायी भुगत रहे हैं। मंगलवार देर शाम शहर में हुई बारिश का पानी पुराना बस स्टैंड में चारों ओर भर गया। अधूरा नाला बारिश के दिनों में नागरिकों के लिए मुसीबत बन गया है। नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के चलते बस स्टैंड और इसके आसपास जल जमाव हो रहा है। गनीमत यह है कि अभी बारिश की झड़ी नहीं लगी है। यदि ऐसा हुआ तो पुराना बस स्टैंड समेत शहर के ज़्यादातर रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में स्थिति बिगड़ सकती है। सेंद्री स्थित अरपा नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत के तीसरे दिन परिजनों को मुआवजा राशि दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवारों को 12 लाख रुपए प्रदान किए। पीड़ितों के मुताबिक पूर्व में एनएच निर्माण एजेंसी के द्वारा नदी में किए गए गड्ढे में फंसने से बच्चियों की जान चली गई है। जिले में बंद कई रेत घाट से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार किया जा रहा है। इसी अवैध उत्खनन के चलते ग्राम सेंद्री में 3 बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि सेंद्री रेत घाट समेत कई घाट रेत उत्खनन के लिए स्वीकृत नहीं हैं। कुछ और घाट की लीज समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद यहाँ रेत का उत्खनन किया जा रहा है। वर्षा ऋतु के पहले अंधाधुंध रेत खोदने की वजह से नदी पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। नदी में पानी आने के बाद ये गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं और मौत जैसी भयावह घटना हो रही है। सेंद्री में हुए हादसे के बाद मृत बालिकाओं के परिजनों को मुख्यमंत्री द्वारा 4-4 लाख रुपए प्रदान किया गया है। परिजनों ने बताया कि यह पैसा उनके खातों में पहुंच गया है। इसके साथ ही कफन दफन के लिए पुलिस व खनिज प्रशासन द्वारा उन्हें 30,000 रुपए प्रदान किए गए थे। स्थानीय नागरिकों के अनुसार यहाँ के रेत घाट में गांव के अलावा आसपास के ट्रैक्टर चालकों द्वारा खुदाई की जाती है। 2 वर्ष पूर्व एनएच निर्माण एजेंसी ने भी नदी के बीचों बीच रेत के साथ चिल्फी की खुदाई की थी, जिसका गड्ढा अब तक नहीं पट पाया है, बल्कि उसमें मिट्टी व रेत जम गया है। उसी गड्ढे के किनारे बच्चों की जान गई है। अभी तो आपको जो सरकार के योजना के अंतर्गत जो 4-4 लाख रुपए एक बच्चे के डेट में मिलता है, वही बस आए हम लोग के पास और थाना से मिले हमको 30,000 रुपये दिए डेट के, यानी कि तुरंत। अभी गांव वाले ट्रैक्टर वाले लोग पूरे वो गड्ढे खोदे, पहले एनएच वाले लोग खोदे उसमें का गड्ढा को, जीरा गिट्टी निकाले उसमें से, उसके बाद उसको पार दिया गया था। उसके बाद सभी उसमें रेत आया ना साफ वाला, उसको निकालते निकालते पूरा यानी कि गड्ढा कर दिया गया है। सरकार की योजना की तरफ जो मिलना था वो तो मिल गए हमको। एक बच्चे का 4-4 लाख रुपये 12 लाख रुपए आए हैं। अब ये पूरा आसपास का सभी गांव वाले खोदे थे, ट्रैक्टर वाले सभी का ट्रैक्टर चल रहा था। किसी का नाम तो नहीं ले सकते कि इसका ही ट्रैक्टर चल रहा है, पूरा आसपास का सभी गाँव का ट्रैक्टर चला है यहाँ। इस गड्ढे में लड़की लोगों का मृत्यु हुआ है। उस गड्ढे को 1.5-2 साल पहले NHI वाले लोग उसमें से खुदाई करके चीला पत्थर निकाल के NH के जो रोड बन रहा था उसमें लेके पटाई किए थे। उसी गड्ढे में अभी बाढ़ आया और वो गड्ढा पूरा पटा नहीं था और उसी गड्ढे में लड़की लोग जाके उसमें डूब के ख़त्म हो गए। रेत के अवैध उत्खनन के कारण पहले भी यहां मौत हो चुकी हैं। कछार में 6 साल के बच्चे की खनन में डूबने से मौत हुई है। इसी तरह लोफंदी में पिकनिक मनाने गए युवक और चाटी डैम में भी रेत के अवैध उत्खनन में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई है। इन तमाम घटनाओं को खनिज विभाग के अधिकारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन घटनाओं से उन्हें सबक लेने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इंदिरा सेतु महामाया चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने पुल से छलांग लगा दी। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस और डायल 112 की टीम ने युवक को नदी से बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार कुदुदंड शिव मंदिर के पास रहने वाला इंजीनियरिंग का छात्र शेखर जाघव
बुधवार सुबह अरपा पुल में खड़ा था। अचानक उसने छलांग लगा दी। गनीमत रही जिस जगह पर वो गिरा वहां रेत था, जिससे उसकी जान बच गई। लड़के का नाम शेखर जाधव है और उससे पूछने से बताया मैं कूदा नहीं हूँ। अब वो गिर गया है कि कूदा है कंफर्म नहीं है। और उसको बचाने के लिए पहले एक लड़की आई थी, रानी ठाकुर नाम के पुदुदंड की है, और उसको निकाल के अभी दिए हैं 112 में अस्पताल भेजे। उसके पिता भी आ गए थे। कानन पिंडारी जू में जानवरों के केज में लगी जालियों को हटाया जा रहा है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के मापदंड के अनुसार कानन में मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के केज में परिवर्तन किया जा रहा है। हिरन, चीतल, सांभर, नीलगाय सहित अन्य जानवरों के केज का विस्तार किया जा रहा है। कुछ नए केज भी बनकर तैयार हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को अब केज के भीतर जानवर स्पष्ट दिखाई देंगे। शासकीय प्राथमिक शाला कोनी में अज्ञात व्यक्ति चोरी कर यहां गंदगी फैला रहा है। लगातार हो रही चोरी और जगह जगह फैली गंदगी देखकर स्कूल प्रबंधन परेशान हो उठा है। चोरी की रिपोर्ट कोनी थाने में दर्ज कराई गई है। कोनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी के ही शासकीय प्राथमिक शाला में लगातार बदमाशी की जा रही है। अज्ञात चोर रात में यहां आकर चोरी करता है, उसके बाद शौचालय कर सभी कमरों को गंदा कर चला जाता है। इस वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक काफी परेशान हो गए हैं। यहाँ पर 3 बार हो गया ऐसा बदमाशी कर रहे हैं कि आ रहे हैं और कुछ सामान पहले बार पे चोरी हुआ है और हर बार में कॉमन ये है, तीनों बार में शौच करके चले जा रहे हैं। इस बार तो हद ही कर दिए हैं, सारे चेयर्स पे पूरा मिट्टी तेल डाले हुए हैं लोग। ये देखिए, मतलब हम लोग के लिए दिक्कत है। हम लोग पढ़ाई कैसे करवाएं? एक तो निर्माण कार्य चल रहा है अभी, तो अब हम लोग पढ़ाई कराने के लिए एक तो सब रूम अस्त व्यस्त है, कम है रूम, बैठाने का व्यवस्था नहीं है। अब टीचर कहाँ बैठे, ये भी समस्या हो गया है। इस संबंध में शिक्षकों ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिल्हा बीओ को भी घटना की जानकारी भेजी गई है। पुलिस थाने से इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण अज्ञात चोर यहां 3 बार इस तरह की हरकत कर चुका है, जिसके कारण कक्षों में अव्यवस्था के साथ ही शिक्षकों में खासी नाराजगी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सबसे अधिक सर्दी, खांसी, बुखार, पेट रोग से पीड़ित लोग अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। सिम्स और जिला अस्पताल में इलाज के लिए पंजीयन कराने लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। मौसम जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा चिकित्सकों ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में कई विभाग के कार्यालय संचालित हैं। यहां पार्किंग की समस्या वर्षों पुरानी है। कार्यालय के कर्मचारी हों या फिर काम के सिलसिले में पहुंचने वाले लोग यहां लापरवाही पूर्वक अपने वाहन बेतरतीब तरीके से खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण कार्यालय आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में अवैध रूप से दुकानें बना ली गई हैं। अवैध कब्जाधारियों से यहाँ की व्यवस्था चौपट हो गई है। यहाँ पार्किंग की समस्या होती है, गाड़ी अंदर नहीं आ पाती, ना रखने की जगह है, और पानी, गंदगी, ये सब की समस्या है। ये पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत सारे कार्यालय हैं, जैसे कि रजिस्ट्री ऑफिस है, आबकारी है, समाज कल्याण, पर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और उसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग बिना लाइसेंस के अवैध निर्माण कर रहे हैं, पूरे रास्ते को ही अतिक्रमित कर चुके हैं। मेरा प्रशासन से ही निवेदन है कि इस प्रकार के जो अव्यवस्था बनी हुई है उसको सही रूप से व्यवस्था करें और सुचारू रूप से पार्किंग की व्यवस्था यहाँ हो सके। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेबाक साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में सरकार तय करने वाले आदिवासी वर्ग से आगे भी सीएम नहीं। सीएम के निर्देश पर सेंद्री के पीड़ित परिजनों को मिला 12 लाख मुआवजा। लगातार मौत के बाद भी अवैध उत्खनन पर कड़ाई नहीं। कोनी स्कूल में चोरी और गंदगी फैलाने का मामला पहुंचा थाने, अज्ञात चोर पकड़ से बाहर। और स्टेशन विस्तार के लिए रेलवे प्रबंधन का तुगलकी फरमान, अपने ही कर्मचारियों को घर खाली करने दिया नोटिस। रेलवे प्रबंधन के तुगलकी फरमान से उसके अपने कर्मचारी हैरान और परेशान हैं। उसलापुर रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाले कर्मचारियों को 11 सरकारी क्वार्टर खाली करने नोटिस जारी किया गया है। रेलवे के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन के तहत सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार करने क्वार्टर तोड़े जाएंगे। रेल मंत्रालय के स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक दृष्टिकोण से
लगातार स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की जा रही है। उसलापुर समेत प्रदेश के 30 व देश भर के 1275 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करके उनको विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से इतर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इसे लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मगर भरी बरसात में इस प्लान के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन के सामने बने सरकारी आवासों को खाली कराकर तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है। इन नोटिसों में मकान को खाली करने की बात कही गई है। दरअसल उसलापुर स्टेशन में ट्रेनों का दबाव बढ़ते ही यहाँ यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसके बाद स्टेशन के सामने वाले हिस्से में भीड़ इकट्ठा होने लगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रेलवे ने बनी बनाई दीवार को ढहाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मकान खाली होते ही इन मकानों को भी रेलवे तोड़ देगी। स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है ना, उसका हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। सड़क बनेगा और सर्कुलेटिंग एरिया का हिस्सा हो जाएगा। वो मीटिंग हुई थी, सीनियर डीपीओ देख रहे हैं उनको, मतलब अल्टरनेट मकान वार्ड ये सब करने के लिए। नोटिस मिलने के बाद इन क्वार्टरों में रह रहे रेलवे कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब वे वैकल्पिक उपाय ढूंढ रहे हैं। वहीं मजबूरन उन्हें किराए के मकानों में भी जाकर अब रहना पड़ेगा। बरसात में ऐसा फरमान जारी किया गया जिसकी निंदा उनके ही द्वारा की जा रही है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों की माने तो विकास कार्य भी जरूरी है, जिसके तहत उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भगवान झूलेलाल का आह्वान करने चकरभाटा के संत लाल दास ने पावन ज्योति प्रज्वलित कर चालिया महोत्सव का शुभारंभ किया। झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी ने 19वें बरस यह आयोजन गोल बाजार के सेवा सदन धर्मशाला में किया है। इस अवसर पर सदस्यों ने लाल साईं का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लिया। 40 दिनों के दौरान विभिन्न प्रांतों और जिलों के संत महात्मा यहां पहुंचकर भक्ति, संगीत और दिव्य प्रवचन करेंगे। यज्ञ, हवन और भंडारे में सिंधी समाज सहयोग कर इस सर्व कल्याण के आयोजन को सफल बनाएगा। भगवान झूलेलाल साईं की आराधना करके जब वृक्षा भाषा के जुल्म बढ़े तो 40 दिन लगातार सिंधु नदी के किनारे पर बैठकर भगवान झूलेलाल को उन्होंने पुकारा, प्रार्थना की और भगवान झूलेलाल साईं 40 दिन के पश्चात उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं माता देवकी की कोख से अवतार लेकर आऊँगा। तब से लेकर आज तक सिंधी समाज चालिया महोत्सव मनाता है। 40 दिन तक अनवरत प्रातः सुबह 8:30 बजे हवन यज्ञ, इसके बाद आरती के साथ साथ संगीत और भक्ति का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा प्रति शुक्रवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। करबला में शासकीय कुम्हारपारा स्कूल का नया भवन तैयार किया जा रहा है। भवन जर्जर होने से कई साल हुए, यहाँ पढ़ाई बंद कर बच्चों को दूसरे सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से यहाँ एक मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके 8 कमरों में कक्षाएं संचालित होंगी। हेडमास्टर और शिक्षकों के लिए अलग अलग व्यवस्था के अलावा बाथरूम का प्रावधान किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के बाद ऊपरी माले का काम जारी है। अगले सत्र के लिए भवन इस साल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।